सिवनी मालवा का प्रसिद्ध श्री राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर में प्रतिमाओं की स्थापना के 1 साल पूरे होने पर अनेक संतों की उपस्थिति में हवन, संत प्रवचन, भागवत कथा सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में श्रीमद् भागवत कथा में प्रख्यात कथावाचक प्रज्ञा भारती के मुखार बिंदों से हजारों भक्तों ने कथा का रसपान किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से कई कथाओं का भक्तों को श्रवण कराया। उन्होंने भक्तों को बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से जीव का उद्धार हो जाता है, तो वहीं इसे कराने वाले भी पुण्य के भागी होते हैं। उन्होंने भागवत कथा का महत्व बतलाते हुए कहा कि भागवत कथा कराने से मुक्ति मिल जाती है, भागवत कथा से जीवन का उद्धार होता है। उन्होंने भगवान के अनेक चरित्र का वर्णन किया। प्रख्यात कथावाचक प्रज्ञा भारती की इन कथाओं को सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। उन्होंने भक्तों को भागवत को अपने जीवन में उतारने की बात कही, जिससे सभी लोग धर्म की ओर अग्रसर हों। भागवत कथा की पूजन आरती पंडित अवधेश तिवारी, यज्ञेश तिवारी सहित समस्त तिवारी परिवार द्वारा की गई। ये आयोजन जैसा आपको विदित होगा, पिछले वर्ष 7 वर्षों की लगातार परिश्रम, एक तरह से कहें त्याग और तपस्या के चलते श्री राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर, जो कि बराखड़ के तिवारी परिवार के ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है, उसका जीर्णोद्धार किया गया था। तो 6 वर्षों के लगातार परिश्रम के बाद ये मंदिर बनकर तैयार हुआ और पिछले वर्ष 7 फरवरी से 14 फरवरी तक एक विशाल अप्रतिम दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और राधा कृष्ण जी, भगवान गणेश, हनुमान जी महाराज, सबकी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब इस बार का जो आयोजन है, ये आयोजन उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को भी 7 दिवसीय बनाया गया है कि पिछले बार भी 7 दिन का कार्यक्रम था, इस बार भी 7 दिन का ही कार्यक्रम है, जिसमें प्रतिदिन सुबह 8 बजे से श्री सतचंडी महायज्ञ के आयोजन के हिसाब से यज्ञशाला में आहुतियां छोड़ी जाएंगी। विश्व कल्याण की भावना से संसार में जो अराजकता है, आतंकवाद है, उन सब का शमन हो, सुख शांति हो, विश्व का कल्याण हो, इस भावना के साथ में यहाँ ये सतचंडी यज्ञ का आयोजन तिवारी परिवार के द्वारा किया गया है। और उसी क्रम में प्रतिदिन 1 बजे से सनातन धर्म की अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, मानस मर्मज्ञ, भागवत भूषण डॉक्टर महंत प्रज्ञा भारती जी के द्वारा, जो काकशिला पीठाधीश्वर भी हैं, वहाँ की अधीश्वर हैं और महंत हैं, उनके द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण का भी आयोजन है, जिसका प्रथम दिन आज अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है। प्रथम दिन का कार्यक्रम अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है। और जैसा आपको अगर मंत्रोच्चार की ध्वनि सुना रही हो, तो यज्ञशाला में मंत्रोच्चार के माध्यम से इस आयोजन का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये 7 दिन में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विश्व कल्याण की जो भावना हमारे मन में है, जिस प्रकार पूरा विश्व आज आतंकवाद, भुखमरी, अराजकता, प्राकृतिक प्रकोप, इन सब से जूझ रहा है, वो सारी जो भी आपदाएं हैं, विपत्तियां हैं, वो सब समन हो, उनका शांति हो, समन हो, इस भावना से इस यज्ञ का आयोजन है। और इसी क्रम में प्रतिदिन रात में कुछ न कुछ भजन, कभी कोई कार्यक्रम, कभी कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और एक अपने देश भर में प्रसिद्ध एक सूफी संत गायक हैं, जो भजन भी गाते हैं और सूफी रचनाएं भी सुनाते हैं, मोहम्मद अयूब गफूर, जो भोपाल से पधारेंगे। 13 फरवरी को उनका भजन का भी कार्यक्रम है, भजन संध्या है। और 14 फरवरी को इस सतचंडी महायज्ञ का समापन होगा, पूर्णाहुति होगी और भागवत कथा का भी समापन होगा। आचार्यों का पूजन किया जाएगा, उन्हें विदाई दी जाएगी। पूज्य दीदी डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी की भी विदाई होगी। और उसी दिन भंडारे का भी आयोजन है, भंडारा प्रसादी का भी, जिसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कम से कम 10,000 लोगों को प्रसादी यहाँ से वितरण की जाएगी, जैसा पिछले बार भी हुआ था। उसी क्रम को निर्धारित करते हुए 7 दिन का कार्यक्रम इस बार भी है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके समाचार पत्र के माध्यम से सिवनी मालवा और क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से, देश की जनता से, जहाँ जहाँ भी हमारा ये आवाज़ आपको मिलेगी, सभी से अनुरोध है कि इस
अद्वितीय कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धर्म लाभ प्राप्त करें और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये जो मंदिर है ये ईश्वर बड़े बोल नहीं बोला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि होशंगाबाद जिला क्या पूरे मध्य प्रदेश में इस मंदिर के बराबर कोई दूसरा मंदिर शायद ही होगा। तो ये भी ईश्वर की हम सब पर कृपा है, तिवारी परिवार पर कृपा है, नगर के लोगों पर कृपा है कि इतना बड़ा दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर आज हमारे सिवनी मालवा क्षेत्र में है, जो 3.5 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है। सुंदर गार्डन है, सुंदर यज्ञशाला है, भगवान भोलेनाथ का भी स्थान है और शानदार मंच और उसके सामने शानदार व्यवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से धर्म प्रेमी सज्जनों से, माता बहनों से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। और विशेष रूप से युवा पीढ़ी और नए बच्चों से भी अनुरोध है कि आज हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, मानसिकता विकृत हो रही है। तो इसमें जो भागवत पुराण चल रही है उसमें बहुत सारी ऐसी शिक्षा मिलती है हमको जीवन जीने की। तो बच्चों को लेकर आए, युवाओं को लेकर आए, ताकि उनका जीवन भी भविष्य, उनका भविष्य उज्जवल हो सके, उनका जीवन भी कृतार्थ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे नाम कर दिया रे पर नाम तुझसे काम नहीं सोच भगवान जिंदगी अब तेरे नाम कर दिया रे पर सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा